खेल को जीतने वाला एक पाल में करोड़पति बन जाएगा। लेकिन चीज जितनी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग में जहाँ बहुत सारे पैसों का लेन देन चल रहा था। वही एक अजीब सी लालटेन के नीचे विंस नाम के एक आदमी ने अपने सामने वाले आदमी के सर पर बंदूक रख दी। उसे आदमी ने भी बदले में अपनी बंदूक विंस के सर पर राखी। विंस गोली चलाने ही वाला था कि उसे याद आया कि सबकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। आज से ठीक 4 दिन पहले विंस, उसकी मैन और उसकी बहनों ने अपना घर बेचने का फैसला किया क्योंकि उन्हें अपने पिता के इलाज का खर्चा वर्ण था। वो एक एक्सीडेंट की वजह से काफी समय से अस्पताल में भर्ती था। वेल्स लोगों के घरों की बिजली ठीक करता था और रोज कम पर जाने से पहले अपने पिता से मिलकर जाता। आज वो मिस्टर हैरिसन के घर पर था जिसे गुमनाम चिट्ठी मिली। हैरिसन नहीं जानता था कि एक पुलिस वाला छुपकर उसकी तस्वीर खींच रहा था। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इस चिट्ठी के बारे में बताया तो विंस ने उसे कहते हुए सुना कि चिट्ठी के सर ये वो जल्द ही माला जाएंगे। फिर शाम को घर लौटकर विंस ने अपनी बहन का जन्मदिन मनाया जिसे तोहफे में बकरी का बच्चा चाहिए था। उधर देश के दूसरे कोने में जैस्पर नाम के एक आदमी को कुछ खतरनाक लोग मिले जिन्होंने उसे $2 मिलियन उधार देकर 3 दिन के अंदर $3 मिलियन लौटने को कहा। अगले दिन वो फिर से हैरिसन के घर गया जो अपने दोस्त से कह रहा था कि एक खास कम उसे एक दिन में करोड़पति बना देगा। फिर अपने दोस्त के जाने के बाद हैरिसन अपने कमरे में बैठकर शराब पीने लगा, लेकिन ज्यादा पीने की वजह से उसकी मौत हो गई। मौके पर पुलिस आई जिसने दिल से थोड़ी पूछताछ करने के बाद उसे जाने दिया। लेकिन जाने से पहले विंस ने हैरिसन का खुफिया खत चुरा लिया। उसमें न्यूयॉर्क जाने के लिए ट्रेन टिकट थी और पोस्ट ऑफिस से कुछ सामान लेने के लिए पर्ची भी थी। प्रिंस ने पोस्ट ऑफिस जाकर अपनी आईडी दी और सामान ले लिया। उसमें एक फोन, $500, एक चाबी और एक खत था जिसमें मकड़ी बनी हुई थी। खत में लिखा था कि उसे पैसों का इस्तेमाल करके न्यूयॉर्क में होटल में रहना होगा और अब प्रक्रिया सिर्फ इस नए फोन का ही इस्तेमाल के बारे में बताया। और जब पुलिस पोस्ट ऑफिस पहुंची तो पता चला कि विंस ने हैरिसन का सामान लिया। ये खबर डिटेक्टिव मलिन को मिली जो इन खुफिया खातों का केस सुलझा रहा था। अगले दिन विंस न्यूयॉर्क की ट्रेन में बैठ गया। वो नहीं जानता था कि एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। न्यूयॉर्क पहुंचकर वो एक होटल में रुका। जब कॉल आई तो उसने हैरिसन बनकर बात की और अगले दिन पोस्टनेर स्टोर जाकर चाबी से एक डब्बा खोला जिसके अंदर एक नया खाता और एक और ट्रेन टिकट थी। उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिस पर तेरा लिखा हुआ था। खत में बताया गया था कि उसे एक स्टेशन पहले उतरना होगा। ट्रेन में टच ने उसकी टिकट देखकर पुलिस को बता दिया कि वो कहां जा रहा है, लेकिन वो तो एक स्टेशन पहले ही उतर गया। इस तरह वो जाने अनजाने में पुलिस से बच निकाला। इसके बाद उसे एक टैक्सी लेकर शहर से बाहर जाना था। वहां टैक्सी के जाने के बाद उसे एक और गाड़ी लेने आई। ड्राइवर ने उसे 13 नंबर का टुकड़ा दिखाया और उसका फोन लेकर गाड़ी में बैठक ले गया। पुलिस छानबीन करती हुई कुछ देर बाद वहां पहुंची, लेकिन टैक्सी वाला उन्हें नहीं बता पाया कि विंस आगे कहां गया। उधर ड्राइवर विंस को जंगल के बीचों बीच ले गया। वहां 2 आदमियों ने उसे साफ कपड़े दिए और पुराने कपड़ों की तलाश की, यहाँ तक कि उन्होंने जूते का पिछला हिस्सा तक तोड़ दिया।